हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर। रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका इस सीरीज सेगमेंट में जहां पर यार आपके सवाल और हमारे जवाब होते हैं। सो इसका पार्ट 1 बनाया हुआ है भैया, पार्ट 2 भी बनाया हुआ है, पार्ट 3 बनाया हुआ है। मैंने एक वीडियो बनाई थी 2 दिन पहले सॉरी, उसमें लिखा था कि पूछो हक से, आप अपने सवाल पूछो और हम उसके जवाब देंगे। तो भाई साहब, भैया लोगों ने सवाल तो पूछी है 250 प्लस, अब उनके जवाब हमें देना पड़ रहे हैं, इसलिए पार्ट में बन रही है सीरीज सबके। लेकिन यहाँ पर क्योंकि पूछो हक से बोला था ना, तो हक से ही पूछा है इन्होंने भी, और बस अब उनके जवाब भी मुझे देना है हक से। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं थोड़ा सा, यहाँ पर पार्ट 1 पार्ट 2 में भी मैंने बता दिया था कि यहाँ पर सीएलसी की डेट आ गई है, राइट। सीएलसी की डेट कब है? 22 से 30 तारीख होगी। कब? नवंबर, राइट। और गवर्नमेंट कॉलेजेस की, क्योंकि तुम्हें यही जानना है, ज्यादातर कॉलेज गवर्नमेंट बोलो या, और कंफ्यूज मत हो जाना, कई आरजीपीएम जैसे ससरे कॉलेज भी हैं, ये भी सीएलसी करा रहे हैं, पता नहीं काहे कर रहे हैं भाई। लेकिन यहाँ राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की बात नहीं हो रही, आरजीपीएम की बात नहीं हो रही है, और आरजीपीवी की बात नहीं हो रही, आरजीपीएम की बात हो रही है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, यहां भी 24 तारीख को काउंसलिंग है। ज्यादातर कॉलेजेस में 24 और 25 तारीख को ही काउंसलिंग है। चलो अब आ जाते हैं पॉइंट पर, सवाल पूछते हैं, आपके सवाल लेते हैं और उनके जवाब देते हैं। नेबुला ओपी सर, सेकेंड राउंड कब स्टार्ट होगी? ओके, और क्या हम लोग मोर देन एक कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं? क्या आप बिल्कुल कर सकते हो, एक नहीं 4-4, 5-5, 10-10 कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो, बट उससे पहले आपको मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। देखो सीएलसी होता क्या है, डीटी यहां पर कहीं ना कहीं एक अथॉरिटी है और वो एक कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेती है कि यार यहां पर धांधली ना हो एडमिशंस में, हम एडमिशंस कराएंगे। हम कौन? डीटी कराएगी, और वो सारी चीजें ऑनलाइन कराती है। ऑनलाइन आपने रजिस्ट्रेशन किया, चॉइस फिलिंग किया, उसके हिसाब से जितने भी बच्चों ने भरे और वो कॉलेज अलॉट हो गया, फिर वो सेकेंड राउंड करा देती है, कभी कभी वो थर्ड भी करा देती है, फिर लेकिन उसके बाद बोलती है अब हमसे ना हो पाएगा भाई साहब, आपके कॉलेजेस में बच्चे आ ही नहीं रहे, तो एक काम करो आप खुद से भर लो। हम एक सीएलसी की डेट दे देते हैं कि इस डेट से इस डेट के बीच में आप लेके आओ और आप अपनी कहीं ना कहीं एडमिशन खुद से कर लो। तो इसको कहते हैं सीएलसी, कॉलेज लेवल काउंसलिंग। तो कॉलेज लेवल काउंसलिंग में क्या होता है, कॉलेज एक अनाउंस कर देता है, उनको एड निकालना जरूरी होता है किसी न किसी अखबार में, और ये दिखाते भी हैं कि भैया हमने इस अखबार में निकाला, नहीं तो वहां पर फिर से धांधली हो सकती है ना कि तुमने किसी को बताया ही नहीं और सीएलसी कर दी। भाई हो सकता है अपने बच्चों को बिठा के सीएलसी कर दियो, तो इन्हें अनाउंस करना बहुत जरूरी होता है, और इसलिए डीटी भी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये अनाउंसमेंट करती है। हालांकि पिछली बार तो इन्होंने रात में ही अपडेट किया था, तो समझ जाओ अगर डायरेक्टर तुम्हारे हाथ में है तो फिर अब क्या बोलना है यार। चलो अब ये तो सीक्रेट बातें, चलो सो अब इसके बाद क्या है, तुम्हें अनाउंसमेंट करना होगा और उसके बाद सारे बच्चों को बुला लेते हैं। ये सारे बच्चों को बुलाने के बाद एक कॉन्फ्रेंस में इकट्ठा करते हैं, जितने भी बच्चे आए हैं उनको बता दिया जाता है ये हमारी सीट है, और इसमें भी एससी की ये है, एसटी की ये है, ओबीसी की ये सीट है, ईडब्ल्यूएस की ये है, फीमेल की ये है। अब भैया सारे बच्चों को इकट्ठा करके वहां पर फिर कम रैंक वालों को पहले बुलाते हैं, फिर उससे ज्यादा रैंक वालों को उससे ज्यादा, इस तरीके से काउंसलिंग होती है। अब लेकिन तुम ये बताओ कि एक ही टाइम पर तुम कैसे 10 कॉलेजेस में जा सकते हो? हाँ, हालांकि सीएलसी 24 को भी है, 25 को भी है, 27 को भी है, 29 को भी है, लेकिन ये कब होगी? 24 से जो सीटें बचेंगी वो 25 तारीख को होगी सीएलसी। अगर 24 में बची तो 25 को होगी। 25 के बाद अगर किसी बच्चे ने एडमिशन कैंसिल कराया, किसी ने नहीं लिया, तो 26-27 को जो बची, तो उसके बाद 27 को होगी, 29 को होगी। सो तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम 24 को किसी कॉलेज में गए, तुम्हें नहीं मिला, तो तुम 25 को किसी दूसरे कॉलेज में जा सकते हो, लेकिन चांसेस कम हो जाएंगे, ये समझना है आपको। चांसेस आपके कम हो गए, क्योंकि 24 तारीख को 10 सीटें थी ना, अब 10 में से 9 भर गई, राइट, और एक बच्चे ने और एडमिशन कैंसिल करा दिया, तो एक ये बची, एक ये हो गई, तो 2 सीटें अब 25 तारीख को आई। तो पहले तो 10 थी, 10 में तुम्हारा कंपटीशन, चांसेस ज्यादा थे ना, अब तो 2 ही बची, तो ये भी समझना जरूरी है। अब तुम एक ही साथ, क्योंकि कॉलेज तो अलग है भाई, सीएलसी में क्योंकि ऑनलाइन नहीं होता है, ऑफलाइन होता है, वहां जाना पड़ता है। कहां? उस कॉलेज में फिजिकली आपको, स्टूडेंट को जाना पड़ता है सीएलसी में।
इसीलिए हमने नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी भर दिया होगा, आप उसको भरोगे तो मैं ये भी बता दूंगा किस रैंक वालों को कहाँ जाना है, क्योंकि अगर डिटेल में भरोगे भाई, देखो पॉसिबल नहीं है सबको बताना, राइट, कॉल सॉल्व पे भी इतने कॉल उठा पाना। तो आप जब प्रोफाइल में भरोगे ये मेरी रैंक है, मैं यहाँ से हूँ, MP का हूँ, इस कैटेगरी का हूँ, ये फला डिमका सब कुछ प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म में डलवा दूंगा, राइट। या व्हाट्सएप में पूरी चैट लिख के भेजना है, या फिर अगर वो नहीं भेज पा रहे प्रोफाइल वाले फॉर्म तो मैं पढ़ लूंगा और उसमें आपको रिप्लाई भी कर दूंगा कि हाँ भाई तुम्हें ये करना चाहिए। और उसके लिए मैंने ये भी बोल रखा है भाई मेरा भी तो कुछ फायदा हो, तो इंस्टाग्राम पर रॉथर जेलिस के नाम से आईडी बने रहो यार, धूम धड़ाका मचाएंगे। तो मैं GSITS पहुंच भी गए, DAV भी पहुंच भी गए, तो उसके बाद भी मैं तुम्हारी हेल्प करता रहूंगा, राइट। और तुम भी मुझे वहां देखते रहोगे इस थोपड़े को, हालांकि थोड़ा सा मैं काला हो गया वो धूप पे निकल के, लेकिन चलो डोंट वरी। सो रॉथर जेलिस, ROTHARJELIS। सो अब बात करते हैं हम यहाँ पर हरी सिंह पवार की। सर पहले इंटरनल ब्रांच चेंज होगा गया, फिर CLC राउंड। भाई CLC राउंड ही हो रहा है, इंटरनल ब्रांच चेंज तो अभी हो ही नहीं रहा है, राइट। और इंटरनल ब्रांच चेंज तो होगा भी नहीं, मैं आपको क्लियर कर दूं। सो इंटरनल ब्रांच चेंज नहीं हो रहा है, आपका CLC ही हो रहा है। आनंद प्रकाश, थैंक यू सर। निकोल अग्रवाल, सर मैंने अभी कॉलेज नहीं लिया है, 2 लाख रैंक है, HESIT DAV में कोई सा कॉलेज मिल सकता है क्या? भाई कैटेगरी तो बताया करो, अगर तुम यहाँ EWS कैटेगरी के हो तो पहुँच जाओ, कोई भी ब्रांच चाहिए तो मिल जाएगी। SC ST कैटेगरी के हो तो पहुँच जाओ। भाई जनरल के हो क्या हो, मतलब ये तो बताओ सारी चीज़ें। अनिरुद्धा सिंह तोमर, मेरी रैंक 1,18,000, मैंने बता दिया है इनको, राइट। चलो हाँ, नवीन सिसोदिया, लिस्ट और IPS में सीट वेकेंट है या नहीं इन CSIT? IIST लिस्ट नहीं है, IIST और IPS में सीट वेकेंट है या नहीं इन CSIT? मुझे पहले IST अलॉट हुआ था बट मैं एडमिशन नहीं ले पाया, तो क्या अब मुझे मिल सकता है कि? मैं पहली चीज बता दूं, जैसे तुम DTE खोलते हो, DTE गूगल पे डालो, DTE खुलने के बाद मैं अभी आपको करके भी बता देता हूं यार। देखो गूगल पे सीधी सी बात है, यहां पर टाइप करना है क्या, DTE, D फॉर डॉग, T फॉर टाइगर, E फॉर एलिफेंट, DT, और इंटर दबाना है। देखो इंटर जैसे ही आपने दबाया, DT जैसे ही आपने दबाया, ये वेबसाइट खुल जानी है। अब वेबसाइट खुलेगी, हालांकि रोती है कई बार, तो वेबसाइट खुलने के बाद वहां पर दूसरे नंबर का जो ऑप्शंस आ रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना। पहले तो गूगल पे जाके mponline.gov.in, क्या बोलते हैं यार, सो DT ये खोल देना आप, राइट। इसको खोलने के बाद आपको सेकेंड ऑप्शन से कॉलेज इंफॉर्मेशन, उसमें आप नीचे देखेंगे कि सीट वेकेंट आफ्टर अलॉटमेंट। यहाँ पर जाकर आपको सारे कॉलेजेस के ऑप्शंस मिल जाने, सारे कॉलेजेस आपको बता दिए जाएंगे, वहाँ पर देख के आप चेक कर सकते हो किस कॉलेज में कितनी सीटें वेकेंट हैं। ओके, दिल से हिंदुस्तानी, चलो इनका सवाल भी लेते हैं। हेलो सर, एक्चुअली आई एम इन सेकंड ईयर इन CS ब्रांच एट UIT झाबुआ, बट ये कॉलेज बस्ट कॉलेज है। नाउ आई एम ट्राइंग टू लीव दिस कॉलेज। भाई तुझे अब पता चला बस्ट कॉलेज है झाबुआ, RGPVM के नाम पे। कहाँ पर? झाबुआ के जंगलों में फंस गए भाई, एक जू है ये तो मैं अब आपको बता दूं, आई वॉन्ट अगेन एडमिशन इन फर्स्ट ईयर इन UECU बट आई डेंट अपियर इन JEE, सो प्लीज गाइड कर दीजिए। केमिकल की सीट वेकेंट है, वहाँ पर 12th पास पर भी हो सकता है क्या? प्लीज रिप्लाई। देखो सीधी सी बात मैं बताऊं यार, आप अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो, राइट। आपको तो CLC अटेंड करनी ही चाहिए। किसके बेसिस पे? 12th के बेसिस पे करो। कहाँ पर? राइट। तो जैसे कि मैं बताऊं, अगर तुम्हें पेट्रोकेमिकल वगैरह चाहिए तो तुम चले जाओ RGPV, बढ़िया है। माधव चले जाओ, केमिकल अगर ब्रांच तुम्हें चाहिए, तुमने यहाँ पर कहा कि केमिकल MITH चले जाओ, बहुत बढ़िया है। और तुम्हें 12th के बेसिस पे भी अगर तुम जा रहे हो तो जाके देख लो, 24 तारीख को चले जाना, 24 तारीख को, राइट। दिल से हिंदुस्तानी। तो तुम्हें अभी क्या करना पड़ेगा, एक है उज्जैन में, हालांकि थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन उज्जैन भी तुम जा सकते हो, राइट। उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, इन सबसे तो बेटर है झाबुआ, फाबुआ, आबुआ से, राइट। सो यहाँ पर तुम देख सकते हो, केमिकल ब्रांच की बात कर रहा हूँ जो तुमने यहाँ पर बोली है, तो यही ब्रांच तुम्हें मिल पाएंगी। तो तुम जाओ, कुछ नहीं करना है, CLC में रजिस्ट्रेशन कराना है 12th के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन करा के वहाँ पर फिजिकल अपीयर होना है। कहाँ पर? राइट, या तो माधव या फिर RGPV, इन 2 ही कॉलेज में तुम्हें जाना है। यहीं पर तुम्हें चांसेस हैं, यहीं पर तुम्हें मिल सकती है, और कहीं कछु नहीं मिल सकता तुम्हें,
राइट। हाँ, BU मिल जाएगा अगर तुम्हें वहां पर जाना है। सो मेक श्योर, मैंने अभी जो फिर से रिपीट किया, राइट, तो जल्दी से पहुंच जाओ। अगर इस वीडियो को देख रहे हो, नहीं भी देख रहे हो तो यार अब नहीं देख रहे हो तो क्या करूं भाई, तुम शेयर करो। नहीं देख रहे हो, हैं, हंस रहे हो बैठे बैठे, तो शेयर करो इस वीडियो को अपने तमाम कलीग दोस्तों के साथ, ताकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी भी मदद हो सके। अच्छा चलो, बीना मालवीय, माई रैंक है 44। माई रैंक आधी इंग्लिश आधी हिंदी, मतलब सर मैं ही पढ़ रहा हूँ, आधी हिंदी आधी इंग्लिश। माई रैंक 14 नहीं 1,40,000 है। OBC DABB HGS ITS में CS या ID मिल जाएगा क्या? भाई पहले तो तुम OBC के हो, HGS ITS DABB में ही जाना चाहते हो, तो भाई अभी देख लो कि तुमने कहाँ लिया है एडमिशन, और HGS ITS ही जाओ, यहाँ ही सीटें ज़्यादा बची हुई हैं। भाई अब CS IT का अभी तो नहीं कह सकता हूँ, मैंने सीट एनालिटिक्स भी नहीं देखा, इस पर मैं वीडियो बना दूंगा, राइट। लेकिन मेरे हिसाब से जाना चाहिए, तुम्हें जाना तो चाहिए, 100% जाना चाहिए, राइट। सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी ये अभी डाउट है। चलिए, पीसफुल माइंड सुजल सर 48 रैंक के जनरल MP डोमिसाइल HGS ITS मिल जाएगा। 48 के रैंक है मैडम। पहली फुर्सत में ये वीडियो देख के फौरन निकलो, कहां पर कॉलेज के लिए अपने डॉक्यूमेंट लेके जाओ। TC माइग्रेशन जरूर लेके जाना भाइयों और बहनों, भाइयों की बहनों, भाइयों बहनों नहीं, भाइयों और भाइयों की बहनों, ये बात अच्छे से ध्यान में रखो कि TC और माइग्रेशन जरूर लेके जाना। अगर ये नहीं जाओगे तो मिलती हुई सीट भी रिजेक्ट हो सकती है। दीपक वर्मा सर मेरी JEC में रैंक है 84,000, MP डोमिसाइल OBC कैटेगरी, मैंने IIT DABB में एडमिशन ले लिया है, क्या मैं CLC में पार्टिसिपेट कर सकता हूं? IIT DABB में एडमिशन ले लिया है तो आप यहां पर कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो यार? पहले तो एडमिशन कैंसिल कराना होगा, फिर आपको एडमिशन लेना होगा। अगर आपने किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिया, किसी भी कॉलेज से मतलब क्या है समझ लो आप, DT के अंदर जितने भी कॉलेज आते हैं, अगर आपने यूपी में किसी कॉलेज में ले लिया है तो वहां कैंसिल नहीं कराना। कि आप सोचो वहां कैंसिल, बिहार में ले लिया तो वहां नहीं कराना, आपने छत्तीसगढ़ में ले लिया है, पंजाब में ले लिया है, दिल्ली में कोई कॉलेज ले लिया है, किसी यूनिवर्सिटी में ले लिया है। बेसिकली DT के अंदर जो आते हैं ऑलमोस्ट ज्यादातर MP के कॉलेज आते हैं, MP के बाहर का कोई कॉलेज नहीं आता इसमें। और MP में भी यूनिवर्सिटी को छोड़ के, अगर आपने मान लो सेज यूनिवर्सिटी में लिया, JLU में लिया, आपने कहीं पर और किसी यूनिवर्सिटी में लिया, DABB भी एक खुद का कोर्स कराता है इंटीग्रेटेड, BTech MBA से रिलेटेड, राइट। वहां भी अगर आपने लिया है तो भी आपको कैंसिल कराने की जरूरत नहीं है, जहां पर दो यूनिवर्सिटी नहीं टकरा रही हूं, फिर से समझिए, राइट। तो वहां पर आपको दिक्कत नहीं है एडमिशन कैंसिल। DT के अंदर जो कॉलेजेस हैं, DT में फिर से बैठने के लिए आपको पहले कॉलेज में एडमिशन कैंसिल कराना पड़ेगा। आपने जोसा में ले लिया, कहीं ले लिया, तो वो क्या है, जोसा काउंसलिंग है। किसी और काउंसलिंग हुआ, महाराष्ट्र में ले लिया, मान लीजिए आपने कहीं और ले लिया, तो वो एक अलग काउंसलिंग है। यहां पर DT ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, क्योंकि उसके हिसाब से आप एडमिशन ले चुके हो। और अगर आपको वो दरवाजा खोलना है तो आपको क्या करना होगा, क्या करना होगा भाई, वहां से एडमिशन कैंसिल कराना होगा, तभी वो पोर्टल में आपको लॉगिन करने देगा। सिंपल है, राइट। तो क्रोनोलॉजी समझा दी है। अब इसके बाद भी कोई डाउट है तो बस यार पूछो। भाई निशी 250 ससरे कमेंट करवा रहे बच्चों ने, इतने सवाल। मैं तो सोच रहा था खत्म हो गया DT, लेकिन भाई लोग गजब गजब फैन फॉलोइंग है भैया, ये लोग तो डटे हुए हैं और इतने सारे लोग अभी भी बचे हुए हैं। वाह वाह, अच्छी कहावत बोली मैंने। चलिए, मूवी मसाला सर मेरी CRL रैंक है 3,57,000 और मेरी कैटेगरी रैंक है 25,000। SC कैटेगरी से हूं, मुझे CSEB या DTE की CLC में कौन सा कॉलेज मिलेगा? जबरदस्त भाई साहब। BU बरकतुल्ला लेना हो तो आप ले लो इस कॉलेज को, राइट। ये कॉलेज आपको मिल जाएगा। अगर कोई भी ब्रांच चाहिए है आपको तो MITS माधव ग्वालियर निकल जाओ, राइट, यहां पर पहली फुर्सत में। और अगर तुम्हें और भी कोई कॉलेज चाहिए, मैंने बता दिया, सती विदिशा निकल जाओ, राइट। मूवी मसाला, अच्छा इन्होंने बार बार सवाल किए हैं अपने। चलो, तो निशी चौहान सेकेंड राउंड कब तक होगा? डेट आ चुकी है, 24-25 तारीख को CLC है सारे कॉलेजेस की, उसके बाद 27 को 29 को, लेकिन आपको 24 को जाना है, राइट। उसके बाद कम चांसेस होंगे। CLC सेम डे में होती है, कहाँ जाना उचित रहेगा, JEC या HGS ITS?
क्रिएटिव जोन ने पूछा है, बड़ा क्रिएटिव सा सवाल पूछा है, जेईसी या एचजीएस आईटीएस, सीआरएल रैंक है 89000। देखो अगर तुम्हारे पास 89000 तुम फीमेल हो, अगर ईडब्ल्यूएस है या ओबीसी है तो एचजीएस आईटीएस पहुंच जाओ, राइट। अगर फीमेल हो, ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस, फिर से सुनो, अगर फीमेल हो, ओबीसी है तुम्हारे साथ या ईडब्ल्यूएस है, एससी हो या एसटी हो, कुछ भी हो, तो पहले एचजीएस आईटीएस पहुंच जाओ। अगर तुम फीमेल हो, राइट, तो जेईसी में अगर मैं आपको बताऊं तो भी आपको मेरे हिसाब से फीमेल क्रिएटिव जोन, क्योंकि फीमेल की फोटो लगी हुई है, राइट, नाम लिखा हुआ नहीं है तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो फीमेल हो तो आपको एचजीएस आईटीएस चलना चाहिए, मेल हो तो आप मत जाओ एचजीएस आईटीएस, राइट, थोड़ा सा फिर आप जेईसी जाओ। चलो शुभम कोहली, सर डीटी काउंसलिंग के सारे राउंड मेरे मिस हो चुके हैं, तो ये लास्ट राउंड है, तो मुझे 6 लाख रैंक पे एससी कैटेगरी में डीएवी भी एचजीएस साइड जिन गवर्नमेंट ये जबलपुर गवर्नमेंट मिल पाएगा क्या, हेल्प मी। यस शुभम कोहली, एससी कैटेगरी को घबराना नहीं है, राइट। एससी कैटेगरी की सीटें बचती हैं सीएलसी में तो सिर्फ और सिर्फ एससी वालों को ही मिलती हैं, राइट। अभी ये मैं अनाउंस कर दूंगा किस कॉलेज में कितनी क्या सीटें बची हुई हैं, राइट। सो आपको बिल्कुल नो डाउट चांस है, और जब तुम्हें कॉलेज मिल जाए ना तो यप एक वीडियो मेरे लिए बना के भी भेजना है धांसू सा। किस नंबर पे भेजना है? 9111404222 पर, राइट। जो भी तारीफ शरीफ करना चाहो कर देना। चलो ठीक है, ओके। सो शिवानी त्रिपाठी, सर मैंने टीआईटी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, अब मुझे एडमिशन कैंसिल करवाना है तो क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होगा, स्ट्रिक्ट बनना होगा। सर एडमिशन कैंसिल करवाना है, सर एडमिशन कैंसिल करवाना है। अगर तुम सर प्लीज मेरा एडमिशन कैंसिल कराना है तो कुछ नहीं होगा, राइट। स्ट्रिक्ट बनना है और सीधी सी बात करना है कि सर 10% फीस आप काट लो, मुझे एडमिशन कैंसिल करके बाकी मेरा फीस अमाउंट और यहां पर मेरा अमाउंट आप वापिस करो। सीधी सी बात है, आप एडमिशन कैंसिल करा सकते हो, करा सकते हो, करा सकते हो। सो 22 तारीख से काउंसलिंग चालू हो रही, 22 तारीख तक बिल्कुल बेझिझक करा सकते हो। सिर्फ 10% फीस काट के बाकी फीस सबमिट करनी पड़ेगी, उनको वापस करनी पड़ेगी, सॉरी आपको उन्हें, राइट। सो ये डीटी का नियम कहता है आप एडमिशन बिल्कुल कैंसिल करा सकते हो, और नहीं मान रहे हैं तो बस फिर दिखा देना अबला नारी, नहीं सॉरी क्या बोलते हैं उसे, भारतीय नारी का क्या है, जुनून, जज्बा, जो भी हो आपके अंदर। सो चलो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कवर कर दिए, कुछ जो और बचे होंगे अब आप पूछोगे इन वीडियो के अंदर तो वो भी मैं कवर कर दूंगा। बाकी रोथर जेलिस के नाम से ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी नहीं है, इंस्टाग्राम आईडी है, ROTHARJELIS। जाके इसको सबली से फॉलो जो भी करना है तुम्हें कर दो, क्योंकि यहीं पर बताऊंगा मैं कुछ हिडन चीज। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। बने रहना है आपको, इसी तरह से प्यार लौटा दे, शेयर जरूर करना इस वीडियो को, ताकि यार बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है ना, तो पता चल जाए। चलो।